Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the next chapter of reasoning and the name of the chapter is order and ranking. तो ये जो चैप्टर है ये भी बिल्कुल जैसे हमने पीछे जो चैप्टर्स किए थे ब्लड रिलेशन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो उनके जैसा ही होगा ये चैप्टर भी, आसान सा बिल्कुल। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज़ कि आपको क्या दिया होगा इसमें कि आपको बोला होगा, या तो आपको बोला होगा कि एक रो है और उसमें कुछ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या बच्चे या कोई पर्सन है। ठीक है, अब टोटल बता दिया, फिर इन यहाँ पे ना कोई भी एक इंसान का नाम ले लेंगे कि चलो जैसे हम बोला कि यहाँ पे एक बंदा है मोहन। ठीक है, तो अब वो कहेंगे कि जो लेफ़्ट साइड से अगर हम काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके काउंट किया, तो लेफ़्ट वाली साइड से काउंट किया तो उसकी पोजीशन इतनी है, मतलब इतने नंबर पे है। तो पूछेंगे बताओ अगर राइट साइड में बच्चे बैठे हुए ना पूरे, तो 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा काउंट करना और बताना है कि राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इस स्टेप से आपके पास मेनली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट अभी करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है कि एक बच्चा है मोहन, वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और इसमें लेफ़्ट साइड से अगर देखा जाए तो मोहन की जो पोजीशन है वो कितनी है 15, मतलब लेफ़्ट से जब काउंट करोगे तो जब मोहन के ऊपर आओगे तो कितना आएगा 15th। ऐसे ही जब आप राइट साइड से काउंट कर रहे हो तो जब आप यहाँ पे इस पोजीशन पे आओगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखो जब लेफ़्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तब भी ये पोजीशन आ रही है, जब राइट साइड से काउंट करें तब भी ये पोजीशन आ रही है ना। तो मतलब ये जो पोजीशन है ये दो बार ही काउंट हो रही है। तो अगर आपने टोटल निकाला है, टोटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टू, सॉरी -1। ठीक है, लेफ़्ट प्लस राइट -1, कि जो जितने बच्चे लेफ़्ट में बैठे हैं वो प्लस कर दो, जितने बच्चे राइट में बैठे हैं वो प्लस कर दो। बच्चे नहीं मतलब पोजीशन। ठीक है, जैसे बोला ना कि जो लेफ़्ट साइड से 15 है तो मतलब लेफ़्ट जो पोजीशन है वो, तो लेफ़्ट वाली प्लस कर दो, प्लस राइट वाली प्लस कर दो, और उसमें से फिर क्या करना, -1 कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15 + 10 -1, तो मतलब टोटल बच्चे जो है 24 है। सेम वे अगर आपको टोटल दिया हुआ है 60, लेफ्ट साइड से दे रखा है 25 और राइट वाला पूछा है, तो सेम आप फॉर्मूले में पुट करिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा राइट साइड से कितना 36, मतलब राइट साइड से अगर आप काउंट करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि इसमें आपको टोटल दे रखे 75, लेफ़्ट आपको निकालना, राइट आपको दे दिया 30, तो सेम वे ऐसे करेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो फॉर्मूले पुट करोगे आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चंस के हिसाब से चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि इन अ रो ऑफ 70 चिल्ड्रन, 70 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, बोला है पी की जो पोजीशन है लेफ़्ट वाली साइड से वो है 22, मतलब यहाँ पे एक रो है और उसके अंदर टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं 70। तो कहते हैं अगर आप लेफ़्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो एक बच्चा है पी, जो उसकी पोजीशन जो है वो 22 है लेफ़्ट वाली साइड से। ठीक है, और बोला है कि जो क्यू है वो 38 पोजीशन पे है फ्रॉम राइट। ठीक है, तो हम जब यहाँ से इस साइड से हमने काउंट करना शुरू किया तो उसकी पोजीशन जो है वो कितनी है 38 है। तो मान लेते हैं कि चलो क्यू जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है 38 है। अब वो कह रहा है कि इस पी के और इस क्यू के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो टोटल आपको दे रखा है वो ज़्यादा है या कम है पी प्लस क्यू से। तो देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ये वाले पी वाले बच्चे हो गए, ये वाले टोटल हो गए क्यू वाले। ठीक है, तो आपने क्या किया, पी वाला और क्यू वालों को प्लस किया, और फिर आपने देखा कि भाई टोटल कितने हैं। तो अगर टोटल ज़्यादा हुए तो इसका मतलब कि यहाँ पक्का कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। पर अगर टोटल जो है वही कम हो गया और ये वाले जो पोजीशन है और ये वाली पोजीशन दोनों की ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, पक्का फिर कुछ ओवरलैप होगा। ओवरलैप कहने का मतलब क्या है कि मैं कहती हूँ कि यहाँ से सपोज़ करो कि 10 है, मतलब ये 10वीं पोजीशन पे, और दूसरी साइड से मैंने बोला कि 30 पोजीशन पे, तो मतलब वो यहाँ से शुरू हुआ तो ओवरलैप करके यहाँ पे उसका 30 आ रहा है। ठीक है, तो हमने बताना है कि इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। ठीक है, उससे बोलते हैं ओवरलैप। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बोला हुआ है हमें कि हमने देखा कि जो टोटल है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, पी प्लस क्यू से। ठीक है, ये हमने चेक किया, तो 70 ज़्यादा है किससे, 22 + 38 से, तो 70 ज़्यादा है 60 से। तो अब यहाँ देखो ज़्यादा आ गया ना ये, तो अब हम क्या करेंगे, बस दोनों को माइनस कर दो, तो 70 - 60 10, तो इसका मतलब पी प्लस क्यू, पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला है कि इन अ रो ऑफ 45 चिल्ड्रन, की 45 बच्चे हैं जिसमें जो पी की पोजीशन है वो 22 है और लेफ़्ट साइड से, और क्यू की जो पोजीशन है वो कितनी है 38 है राइट साइड से।
तो कह रहा है कि पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर से बिटवीन निकालना है, तो बिटवीन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चेक करेंगे कि जो टोटल है वो ज़्यादा है पी प्लस क्यू से कि नहीं है, ठीक है। तो हमने चेक किया, तो हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल है वो तो कम है, ठीक है। टोटल जो है वो कम है किससे, पी प्लस क्यू से। तो अगर टोटल कम आ गया तो इसका मतलब कैसा केस होगा, ये ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो अगर ये ओवरलैपिंग का केस है तो हम क्या करेंगे, 45 जो है वो तो कम है 22 + 38 से, मतलब 45 जो है वो कम है किससे, 60 से। तो जब भी ओवरलैपिंग का केस आएगा, अब देखो ज़्यादा क्या है, 60 जो दोनों का सम है ना, और 45 क्या है, टोटल है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका सम होगा मतलब पी प्लस क्यू, उसमें से आप माइनस करोगे टोटल को, और उसमें से माइनस कर दोगे 2 को। 2 क्यों माइनस किया, जो पी और क्यू की जो पोजीशन थी ना उनको माइनस किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू माइनस टी माइनस 2, तो 60 माइनस 45 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब कि पी और क्यू के बीच में 13 बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रो है उसमें 21 गर्ल्स हैं। तो क्या हुआ कि व्हेन मोनिका इज शिफ्टेड 4 पोजीशन टुवर्ड्स राइट, कि मोनिका जो है वो राइट साइड में 4 पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो जब वो 4 पोजीशन शिफ्ट होती है तो अब उसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट वाली साइड से कितनी बन जाती है, 12, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि पहले उसकी पोजीशन क्या थी राइट साइड से। क्या कह रहे हैं ये कि एक रो है और उसमें क्या है 21 लड़कियां बैठी हुई है। अब क्या हुआ, मोनिका कहीं बैठी होगी, सपोज़ यहाँ बैठी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब देखो ये इसका लेफ़्ट वाला पार्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ मोनिका बैठी हुई है, तो कहते हैं मोनिका जो है वो 4 पोजीशन राइट वाली साइड में शिफ्ट हो गई है। तो राइट वाली साइड में शिफ्ट हुई तो मतलब यहाँ पे तो बैठी हुई थी, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ गई है मोनिका, ये इसकी न्यू पोजीशन है, ठीक है। तो कहते हैं जब वो यहाँ पे आई ना, तो लेफ़्ट वाली साइड से देखा जाए तो ये जो पोजीशन है वो कितनी है, 12th नंबर पे है। तो वो कहता है कि बताओ फिर जो उसकी पुरानी पोजीशन थी, मतलब ये वाली, ये राइट साइड से कितनी होगी, ये पूछा है। तो देखो हमें टोटल पता है, ठीक है। इस वाली पोजीशन को देखो, हमें टोटल पता है और हमें यहाँ से पता है कि ये 12 है। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि यहाँ से ये वाली पोजीशन का राइट कितना होगा, और जो हमें पता चल जाएगा तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4, है ना। तो वही काम किया, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1, तो टोटल है 21, लेफ़्ट का कितना है 12 प्लस आर -1, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना है 21 इक्वल टू 11 प्लस आर, तो 10 इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमारी जो नई पोजीशन है, मतलब ये वाली जो पोजीशन है वो कितनी आ गई, 10। अभी उसने बोला है कि हमें तो पुरानी वाली पोजीशन निकालनी राइट साइड से, तो अगर ये 10 है तो इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये 11 12 13 14, तो इसका मतलब वो 14th पोजीशन पे थी पहले राइट साइड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ी इमेज जो है थोड़ी सी ब्लर आई है, ठीक है, पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर दूंगी। तो क्वेश्चन है कि इन अ रो पोजीशन ऑफ कमल फ्रॉम लेफ़्ट, कि एक रो में जो कमल की पोजीशन है लेफ़्ट साइड से वो 12 है, एंड पोजीशन ऑफ सीता फ्रॉम राइट, और राइट साइड से जो सीता की पोजीशन है वो कितनी है, 26 है। तो कहते हैं इफ़ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन कमल, अब इन्होंने दोनों के बीच के जो पर्सन है वो बता दिए 5। तो वो कह रहे हैं कि 5 पर्सन है बिटवीन कमल एंड सीता, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन अ रो, कि एक रो के अंदर मैक्सिमम लोग कितने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या दे दिया, हमें टोटल नहीं पता, ठीक है, कि टोटल हमें नहीं पता कि कितने हैं, वो हमें निकालने की मैक्सिमम कितने पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं। और हमें कमल की जो पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड से पता है और सीता की जो पोजीशन है वो राइट साइड से पता है, और दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं वो हमें पता है। तो देखो जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन निकालना होता है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है, कि मिडल में कितने हैं वो आपने करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड, तो लेफ़्ट का कितना है 12, राइट साइड वाली पोजीशन कितनी है 26, और दोनों को प्लस कर दिया, सॉरी और उसमें मिडल प्लस कर दिया 5, तो आंसर कितना आ गया 43, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे फॉर्मूले आ गए, है ना, कितने सारे फॉर्मूले नहीं आए हैं। सबसे पहले तो हमने पता है टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1, है ना, उससे हमने लेफ़्ट भी निकाल सकते हैं, राइट भी निकाल सकते हैं और टोटल भी निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या किया था कि बिटवीन निकालने के लिए, है ना, तो उससे हमने चेक किया कि जो टोटल है वो ज़्यादा होगा अगर पी प्लस क्यू से, तो सिंपल माइनस कर दो, और अगर जो टोटल है वो कम होगा मतलब 2 पोजीशन पी प्लस क्यू से, तो हम लोग क्या करते थे, जो पी प्लस क्यू जो ज़्यादा है उसमें से पहले टोटल को माइनस करो और फिर -2 कर दो, ठीक है ना, वो हमने कर दिया था। उसके बाद फिर हमने देखा था, ये अभी हमने जो किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन वाला है ना, तो मैक्सिमम वाले में क्या करेंगे लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि इन अ रो पोजीशन ऑफ कमल फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड से एक बच्चा है कमल, उसकी पोजीशन दे रखी है 12, ठीक है, और सीता की जो पोजीशन है राइट साइड से वो दे रखी है 26, और बोला है कि 5 पर्सन बैठे हैं कमल और सीता के बीच में, ठीक है। तो कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालो, ठीक है। अगर मैक्सिमम बोलता फिर तो हम वही करते जो हमने पीछे क्या था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए देखो, सबसे पहले जब भी मिनिमम की बात करेंगे तो इसका मतलब कि वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बताना चाहता है कि पक्का ये जो केस है वो किसका है, ओवरलैपिंग का है, ठीक है। मिनिमम जब भी वो पूछेगा इसका मतलब जो केस है वो किसका है, ओवरलैपिंग का है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ये केस हमारा ओवरलैपिंग का है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो, ठीक है, अभी आप इस वाले पार्ट को मत देखो, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि ये हमारा यहाँ पे जो हम फॉर्मूला ये डालने वाले हैं ये हमारा वैलिड है भी कि नहीं है, ठीक है। पहले वो चेक करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि जो भी मिड पर्सन है, मिड पर्सन मतलब बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कितने हैं, 5, ठीक है। और जहाँ आपको 2 पोजीशन दे रखी है, एक कमल की और एक किसकी दे रखी है, सीता की। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम पोजीशन है वो आप देखो, तो मिनिमम पोजीशन कौन सी वाली है, 12, ठीक है। तो अब और 12 में से आपने 2 माइनस कर देना है, ठीक है। हमेशा 2 माइनस करना है क्योंकि 2 बच्चे थे ना इसलिए। तो आपने क्या देखना है कि अगर ये जो 5 है ये अगर कम आता है या इक्वल टू आता है किसके साथ में, जो भी मिनिमम पोजीशन -2 है, मतलब 10 से 12 माइनस 2 10, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा हमारा। और अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमें क्या करना है, ठीक है। समझ आई बात। फिर से देखो क्या कहा मैंने कि अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए, अगर मैक्सिमम पूछते हैं तो सिंपल हम कर देंगे, कैसे कि लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। पर अगर आपसे वो पूछते हैं मिनिमम, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो मिड पर्सन है वो लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, मिनिमम पोजीशन जो भी है -2, ठीक है। तो हमने चेक किया कि जो 5 है क्या वो कम है और इक्वल टू है किसके साथ में, 10 के साथ में, तो हाँ जी बिल्कुल है। तो इसका मतलब कि हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिनिमम के लिए वो वैलिड होगा। तो मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। तो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, तो मतलब 12 प्लस 26 -5 -2, तो सॉल्व करो कितना आएगा, 31। तो इसका मतलब कि उस रो के अंदर मिनिमम कितने बच्चे आ सकते हैं, 31, ठीक है। समझ आई बात। तो अभी आपको लग रहा होगा फिर से कि बहुत सारे फॉर्मूलेस हो गए, ठीक है। तो बस ये एक लास्ट फॉर्मूला था, इसके बाद आपको और कोई फॉर्मूले नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही थे, देखो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लेफ़्ट प्लस राइट लेफ़्ट प्लस राइट -1 टोटल निकालने के लिए, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया, और इसमें तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि टोटल हमें दे रखा है, इधर से लेफ़्ट देखो इधर से राइट देखो, ये तो दोनों एक ही पोजीशन आ गई, तो -1 कर दो बस, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ओवरलैपिंग वाला केस जब हमने बिटवीन निकालने थे, तो हमने देखा कि टोटल जो है वो ज़्यादा होगा P प्लस क्यू से, तो सिंपल माइनस कर दो, है ना। ये तो सिंपल है। और दिक्कत अब आती है जब जो हमारा टोटल होता है वो कम होता है किससे, P प्लस क्यू से। तो उस केस में हमने क्या किया था कि अगर P प्लस क्यू ज़्यादा है तो P प्लस क्यू में से ऑब्वियसली टोटल को माइनस करेंगे, और साथ में आप -2 भी कर देना। -2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशंस आ रही हैं। 2 पोजीशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास P भी है और यहाँ पे क्या है, दूसरा Q भी है। पीछे हम क्या कर रहे थे, -1 कर रहे थे। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक ही होता था हमारे पास, है ना। पर यहाँ पे अभी 2 बच्चे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, -2, ठीक है। तो ये भी सिंपल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो हमने देखा कि ये तो हमारा सिंपल से ही चला था। फिर हमने देखा कि हमने जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन निकालने हो, तो मैक्सिमम निकालने के लिए तो लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड, है ना। और अगर आपने मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के लिए क्या था कि मिनिमम के लिए पहले सबसे पहले आप चेक करोगे कि वो जो फॉर्मूला है जो आप यूज़ करने वाले हो वो वैलिड है भी कि नहीं है। तो वैलिड के लिए हम क्या करेंगे, मिड पर्सन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम पोजीशन जो भी है -2 से, ठीक है। तो अगर वो हो जाता है तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, बस सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक रो है उसमें राम की जो पोजीशन है, ठीक है, लेफ़्ट वाली साइड से वो 12 है, और श्याम जो दूसरा बच्चा है उसकी राइट वाली साइड से जो पोजीशन है वो 26 है।
और राम और श्याम के बीच में 15 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब वो कहता है मिनिमम स्टूडेंट्स निकालो। अभी देखो जैसे उसने बोला मिनिमम, तो आपने सीधा जाके फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है कि भाई वो वैलिड है भी कि नहीं है। तो आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि वैलिड चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मिड में जो पर्सन है, तो देखो मिड में कितने पर्सन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ देयर आर 15 स्टूडेंट्स, है ना, दोनों के बीच में, तो इसका मतलब 15 है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि इनमें से मिनिमम पोजीशन कौन सी है। एक तो 12 है लेफ्ट वाली साइड से, 26 है राइट वाली साइड से, मतलब 12 वाली। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका मिड पोजीशन होगी, है ना, जो भी आपकी मिड पोजीशन होगी वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, मिनिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन कौन सी, 12 है ना, और उसमें से -2, तो 12 - 2 कितना होता है, 10। तो क्या 15 जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू है 10 के, नहीं है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा फॉर्मूला ही वैलिड नहीं हुआ। तो अगर फॉर्मूला वैलिड नहीं हुआ तो इसका मतलब हम आगे फॉर्मूला जो हमारा था कौन सा वाला, मिनिमम वाला, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिड -2 वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वो यूज़ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये वैलिड नहीं हुआ है तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। चाहे आप मिनिमम बोलो चाहे आप मैक्सिमम बोलो, दोनों सेम ही है। तो अगर सेम ही है तो हम सिंपल क्या करेंगे, मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगेगा। और मैक्सिमम वाला फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड लगाया तो हमारे पास कितना आ गया, 53, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या, अगर आपको सिंपल वो पूछता है कि भी मैक्सिमम निकालो, तो मैक्सिमम के लिए तो कोई फॉर्मूला आपने वैलिड वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ। अगर वो मिनिमम पूछता है तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, हम लोग वैलिडिटी चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं है। वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे कि जो भी मिड पर्सन है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम पोजीशन -2, ठीक है। अगर वो वैलिड हो जाता है तो हम मिनिमम निकाल सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम होंगे, तो सीधा मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। आगे हमें क्या बोला है कि इन अ रो द पोजीशन ऑफ नवजोत। अब देखो अभी जो हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें आपको क्या है कि ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल अपने बिल्कुल उसको बिल्कुल अपने बेसिक मेथड से, बेसिक चीज़ों से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बोला है कि एक रो है और जो नवजोत की जो पोजीशन है वो 11th है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो देखो अगर सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं कि ये एक रो होगी और इसमें अगर हम देखें नवजोत, तो मैं मान लेती हूँ कि नवजोत यहाँ बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ठीक है। तो नवजोत यहाँ पे, और ये क्या लेफ़्ट वाली साइड से कितने पोजीशन पे, 11th पे है। फिर कहता है सपना इज़ 17 फ्रॉम राइट, और सपना की अगर पोजीशन देखी जाए तो वो कहाँ पे 17 है राइट से। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमने बोला कि चलो 17 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सपना, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, नवजोत, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है वरुण इज़ अहेड ऑफ नवजोत, कि जो वरुण है वो नवजोत से आगे है, ठीक है। नवजोत से आगे है और कितनी पोजीशन आगे है, 4 पोजीशन, ठीक है। तो देखो अगर नवजोत यहाँ पे है तो वरुण उससे 4 पोजीशन आगे है। तो आगे है तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे वरुण बैठा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा फिर आगे क्या कहता है कि एंड बिटवीन वरुण एंड सपना, कि ये वरुण और ये सपना, इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 6, ठीक है। अब मेरी बात मानो, देखो यहाँ पे क्या है, वरुण यहाँ पे था ना, तो ये 1 2 3 4 ये तो थे ही, और उसने बोला कि वरुण और सपना के बीच में 6 है, तो 4 तो ये हो गए, 5 6 लो बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। तो कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो टोटल पूछा गया हमसे, ठीक है। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे नवजोत की जो पोजीशन थी वो कितनी थी, 11th, तो हमने 11 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने सपना की देखी, तो सपना की कितनी थी हमारे पास यहाँ पे 17, तो हमने यहाँ पे ले लिया 17, ठीक है। और इनके बीच में कितने बच्चे और थे, 2। तो अगर हम देखें 11 प्लस 17 और प्लस ये 2 बच्चे, ठीक है ना, तो कितने हो गए, 30। तो अब अगर अगर आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे 30 जो है वो ऑप्शन में ही ना हो, है ना, 30 जो है वो ऑप्शन में ही ना हो। तो फिर आप क्या करोगे, तो अभी ये ऐसा क्यों हुआ कि ऑप्शन में नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना किस बात का फ़र्क आया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि वरुण इज़ अहेड ऑफ नवजोत बाय 4 पोजीशन, कि वरुण जो है वो नवजोत से 4 पोजीशन आगे है। तो देखो आगे होने का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर नवजोत बैठा हुआ है तो उससे आगे 1 2 3 4 यहाँ पे वरुण है। और ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर नवजोत है तो 1 2 3 4 यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो
जब इस टाइप का जब क्वेश्चंस आते हैं, जब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो हमें दोनों तरफ से अपने दिमाग को चलाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जब हमने पहली तरफ से चलाया कि भाई नवजोत जो वरुण है वो यहाँ पे आगे बैठा हुआ है, तो वो 30 जो ऑप्शन में ही नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरफ बढ़ाएंगे, इस वाली तरफ, ठीक है ना। तो देखो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है, ताकि आपको हेड का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलो अब हम इसको दूसरे वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। मेथड तो क्या है, सेम ही है। तो हमने क्या किया, एक रो है और उसमें क्या है, नवजोत यहाँ बैठा हुआ है किस पे, लेफ़्ट वाली साइड से 11th पोजीशन पे, ठीक है ना। और यहाँ पे सपना बैठी हुई है और वो कहाँ पे है, 17th पोजीशन पे है, राइट साइड से, ठीक है। ये नवजोत है और ये सपना है। अभी बोला था कि जो वरुण है वो 4 पोजीशन आगे है नवजोत से। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये रहा 4। तो यहाँ पे कौन बैठ गया, वरुण, ठीक है। फिर इसने बोला था कि वरुण और सपना के बीच में 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये बन गए 6। तो ये 6 बच्चे बैठ के इसके वरुण और सपना के बीच में, बस अब तो सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से अगर आप देखते हो, ये वाली पोजीशन कितनी आ गई, 11 प्लस, फिर यहाँ से आप देखोगे तो कितनी आ गई, 17, ये आ गया प्लस, और इसके बीच में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे तो नवजोत था, तो इसके बाद एक मिनट, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। और यहाँ पे कितने बैठे हुए थे, 6, ठीक है। तो 4 + 6 कितने हो गए, 10, तो ये हो गया 10। अब इनको प्लस कर लो, तो प्लस कर कितना जगह, 38, और 38 आपका राइट आंसर होगा। ओके, समझ आया। बस इसी तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इन अ रो ऑफ 22 चिल्ड्रन फेसिंग साउथ, ठीक है, साउथ वाली साइड में। साउथ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर ये एक रो है, तो यहाँ पे वो इस तरह से इस तरफ मूव करके खड़े हुए हैं। तो आप देखोगे जब आप इस तरफ मूव करके खड़े होगे, तो आपका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा और लेफ़्ट इस साइड होगा, ठीक है। अभी जब मैं स्क्रीन पे शो कर रही थी, तो मैं स्क्रीन की तरफ होके बैठी थी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नॉर्थ में साइड फेस करके बैठते हैं, तो हमारा लेफ़्ट ही होता है और राइट ही होता है। पर अब उसने बोला कि साउथ में, तो आपने फिर इस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा ही देखना होता है ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इन अ रो ऑफ 22 चिल्ड्रन फेसिंग साउथ, ए जो है वो 16th है राइट साइड से, ठीक है। तो ए जो है वो 16th है राइट साइड से, तो ये हो गया 16 राइट साइड से। और बोला बी जो है वो 15 है लेफ्ट साइड से, तो बी हो गया लेफ्ट साइड से कितना, 15। तो कहते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन ए एंड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वही हमने चेक करना है कि जो टोटल है वो कितना है, और वो ए और ए + बी से ज़्यादा है कि कम है। तो टोटल है 22, और 22 जो है वो तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है किससे, 16 + 15 से। तो इसका मतलब ये तो ओवरलैपिंग वाला केस हो गया। मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग वाले केस में क्या करते हैं, जो भी ज़्यादा होता है, मतलब ए + बी वाला, उसको माइनस करना है किससे, टोटल से, और फिर माइनस करना है किससे, 2 से, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। ओके, नाउ नेक्स्ट बोला है कि इन अ रो ऑफ 39 चिल्ड्रन, प्रिया जो है वो कहाँ पे है, 13th पोजीशन पे है लेफ्ट वाली साइड से, और देयर आर 14 चिल्ड्रन बिटवीन प्रिया एंड मोहित, और 14 बच्चे हैं प्रिया और मोहित के बीच में। तो बताना है कि मोहित की पोजीशन क्या होगी, राइट हैंड से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड से हमें प्रिया की पोजीशन पता है, और हमें इसमें टोटल भी पता है कितने हैं, 39 है। और यहाँ पे मोहित बैठा हुआ है, तो प्रिया और मोहित के बीच में कितने बैठे हुए हैं, 14 बच्चे, और हमने मोहित की पोजीशन बतानी है राइट साइड से। तो देखो इसमें हमारे पास क्या हो गया कि, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है टोटल दे रखा है इसने, ठीक है ना। टोटल हमें पता है, और हमें लेफ़्ट वाली साइड से पता है, हमें राइट वाली साइड से नहीं पता, और हमें मिड वाला पता है। तो इसमें देखो, इसमें हम डायरेक्टली, हमें कुछ दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमें टोटल पता है, लेफ़्ट पता है, राइट पता है, लेफ़्ट वाली साइड से किसी की पोजीशन पता है, राइट वाली साइड से किसी की निकालनी है, और हमें मिड वाला पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यही सब करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास राइट वाला कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो मतलब मोहित की जो पोजीशन है राइट साइड से वो कितनी आ गई, 12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रो है गर्ल्स की, जिसमें कि जो सुमन है वो कहाँ पे है, 18th नंबर पे है स्टार्टिंग से, ठीक है, एंड 13th फ्रॉम द एंड। मतलब सुमन की पोजीशन ही स्टार्टिंग से अगर देखी जाए तो वो 18 है, और एंड से अगर देखी जाए तो कितनी है, 13 है, ठीक है। तो कहता है एक दूसरी रो है गर्ल्स की, जिसमें साक्षी जो है उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 17 है स्टार्ट से, और 25 है एंड से। तो बोला है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। तो दोनों रोज़ में टोटल अगर आप करोगे तो वो कितनी गर्ल्स आएंगी, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये पीछे का जो भी होगा सब समझ आया होगा, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।